नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीचर की जगह प्रॉक्सी टीचर लगाने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब हर टीचर का फोटो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट शाला दर्पण पर अपलोड होगा। हर स्कूल तक अधिकारी निरीक्षण करने जाएंगे। अगर कोई प्रॉक्सी टीचर मिला तो उसके खिलाफ एफआईआर करवाने के साथ ही मूल टीचर को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। ये कार्रवाई राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच के आदेश पर की जा रही है। राज्य सभी सरकारी स्कूल के टीचर को अपना एक फोटो शाला दर्पण .gov.in पर अपलोड करना होगा। जब भी शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल में निरीक्षण करने आएंगे तब वो स्कूल के पेज पर लगे इन टीचर्स के फोटो को वेरीफाई करेंगे। अगर कोई प्रॉक्सी टीचर मिलेगा तो उसके खिलाफ तुरंत संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कृषि कानूनों को लेकर दिए बयान पर माफी मांग ली है। कंगना ने अपने बयान पर सफाई तब दी है जब उनके बयान को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आए कंगना के बयान से भाजपा ने भी किनारा कर लिया था। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वीडियो जारी कर कहा था कि कंगना को 3 कृषि कानूनों पर बोलने का हक नहीं है। कंगना ने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा, बीते कुछ दिनों से मीडिया ने मुझसे कृषि कानून पर कुछ सवाल किए और मैंने यह सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ लाने का प्रधानमंत्री जी से आवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रस्तावित हुए थे तो काफी सारे लोगों ने इनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वे लॉ वापस ले लिए थे और हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। टोंक पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के 2 साल पुराने मामले में यूपी निवासी कासिम कुरैशी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2,01,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 18 जनवरी 2022 को पीड़िता के पिता ने नगर फोर्ट थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल का बोलकर गई लेकिन वापस नहीं लौटी। अंदेशा है कि कोई उसे बैला फुसलाकर ले गया। जांच के दौरान नाबालिग 3-4 दिन में खुद ही घर पहुंच गई। पीड़िता ने बयान में बताया कि मॉस ऐप पर नितेश नामक युवक से दोस्ती हुई। 18 जनवरी को वह नितेश से मिलने बस से दिल्ली पहुंच गई। जहां नितेश को कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। रात को बस स्टैंड दिल्ली पर कासिम नामक लड़का मिला। वह बहलाकर उसे होटल में ले गया और 2 बार रेप किया। फिर दूसरे दिन स्लीपर बस से मुरैना ले गया, बस में भी रेप किया, फिर फरार हो गया। पुलिस कासिम को गिरफ्तार कर टोंक लाई। जांच के बाद चालान पेश किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 21 सूत्रीय कार्य योजना लागू की जाएगी। गोपाल राय ने कहा, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के आसपास के राज्यों और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। 2016 से 2023 के बीच वायु प्रदूषण में 34.6% की कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में वन रोपण जैसे दीर्घकालिक योजना से वायु प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिली। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 4 साल में 2 करोड़ पेड़ लगाए गए। वृक्षारोपण नीति से मदद मिली। दिल्ली की सड़कों पर 7,545 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें चल रही हैं। ईवी नीति सफल साबित हो रही है। दिल्ली ने अपना थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिया है, लेकिन एनसीआर राज्यों में इस तरह के प्लांट अभी भी चालू हैं। गोपाल राय ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ऑड इवन की तैयारी कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अब हर एग्जाम के लिए अलग अलग फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग ने सरकार को 1 हफ्ते पहले प्रस्ताव बनाकर भी भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि कुछ भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी निःशुल्क फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन 15% भी एग्जाम देने नहीं पहुंचे। फॉर्म की संख्या के आधार पर आरपीएससी को अतिरिक्त व्यवस्थाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में क्यों ना परीक्षाओं के लिए शुल्क वसूलने की व्यवस्था फिर से लागू की जाए। हालांकि प्रस्ताव में आरपीएससी ने यह भी कहा कि फॉर्म के बाद एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को वह फीस 1 महीने में रिफंड कर दी जाएगी। यदि ऐसा होता है तो इसका असर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा चुके 56 लाख कैंडिडेट्स पर पड़ेगा। हाल ही में वो एग्जाम में सामने आया कि कई स्टूडेंट केवल फॉर्म भर रहे हैं और वे एग्जाम देने नहीं आ रहे।
उदयपुर जिले के डबौक थाना क्षेत्र में नकली सोना देकर लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया। पंचवटी निवासी महेश कुमार मेघवाल ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह डबौक के पास गुडली में फैक्ट्री पर काम करता है। 22 सितंबर को फैक्ट्री के पास चाय की दुकान पर एक व्यक्ति ने उन्हें खुदाई में सोने के सिक्के मिलना बताया। उसने एक घुघरी का सैंपल दिया। उसने जांच कराई जो सोने की पाई। इसकी कीमत करीब 1000 रुपये है। अस्वस्थ होने पर उन्होंने 4 लाख में सोना खरीदना तय किया। फिर देबारी में हनुमान मंदिर के पास उसे 1.5 लाख और आरके सर्किल पर ऋषभ ट्रेवल्स के बाहर उसे 2.5 लाख रुपए दिए। इसके बाद व्यक्ति ने उन्हें 1 किलो 850 ग्राम की सोने की मालाएं दी। बाद में उसने 2 ज्वेलर की दुकान पर सोने की जांच कराई तो ठगी का पता चला। राज्य के 34 महाविद्यालयों में छात्राओं में आत्मरक्षा क्षमता का विकास करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्र खोले जाएंगे। कॉलेज में 14 अक्टूबर तक केंद्र स्थापित कर गतिविधियां शुरू करनी होंगी। संयुक्त निदेशक डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि छात्राओं में आत्मरक्षा और क्षमता विकास के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना होगी। इसमें छात्राएं आपात स्थिति में आत्मरक्षा व दूसरों का त्वरित सहयोग कर सकेंगी। 1 माह में प्रशिक्षण के बाद छात्राओं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अजमेर, अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में सेंटर खोले जाएंगे। पुलिस, एनजीओ और अन्य संगठनों की मदद से प्रशिक्षण दिया जाएगा। 25 से 30 छात्राओं के बैच बनाए जाएंगे। भाजपा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने की मांग की है। जोशी ने बिरला को लिखे पत्र में कहा कि राहुल गांधी जैसे किसी व्यक्ति का नेता विपक्ष के पद पर रहना देश की सुरक्षा को खतरा है। उनकी गतिविधियों को देखकर लगता है कि वे देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। राहुल गांधी के बयान राजनीतिक नहीं, वे शुद्ध तौर पर देश विरोधी गतिविधियों के दायरे में आते हैं। उनका पासपोर्ट निरस्त किया जाना चाहिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सीपी जोशी पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं में कुर्सी की लोलुपता में चमचागिरी और चाटुकारिता की पराकाष्ठा पार करने होड़ लगी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संदर्भ में चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लिखा गया वायरल कराया गया पत्र इसका नमूना है। जोधपुर शहर के नाड़ी मोहल्ला मदेरणा कॉलोनी में रहने वाले एक युवक को उसके दोस्त ने क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड्स पॉइंट के बहाने झांसे में लिया। दोस्त ने कार्ड का बिल माफ करवाने और राशि लौटाने की बात कहकर युवक के क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की। पीड़ित ने अदालत की शरण लेकर अब उदय मंदिर थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मदेरणा कॉलोनी नाडी मोहल्ला निवासी विशाल सिंह ने दी रिपोर्ट में बताया कि गौरव खेमसरा जैन निवासी ब्लू टाउन रेस्टोरेंट केएन कॉलेज के सामने रातानाडा, गुरजोत सिंह सरदार निवासी रातानाडा और रोनित बेंदा निवासी सारण नगर ने मिलकर उसके साथ छल पूर्वक गबन किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में मानसून की विदाई जारी है। जैसलमेर, आंशिक बाड़मेर, जोधपुर जिले के बाद अब मानसून श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जालोर, पाली और सिरोही के कुछ हिस्सों में विदा हो गया है। राजस्थान के करीब आधे हिस्से में मानसून की विदाई हो गई है। मानसून की विदाई के साथ प्रदेश में गर्मी भी तेज हो गई। बीकानेर, जैसलमेर में मंगलवार को दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आज से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में 11 जिलों में बारिश का दौर शुरू होगा, जो 29 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। बारिश के इस दौर के बाद पूर्वी राजस्थान से भी मानसून चला जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा। केवल बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के एरिया में कुछ जगहों पर बादल छाने के बाद हल्की बारिश बूंदाबांदी हुई। बीकानेर जिले में युवती को पिस्टल दिखाकर डराने, धमकाने और जबरन सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने खाजूवाला में रहने वाली शबनम, अली खान, मैना, करम खान, सुमन नायक व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि शबनम से करीब साल पहले पहचान हुई थी। उसके बाद शबनम ने उसे धर्म बहन बना लिया। 22 सितंबर को शबनम ने उसे खाजूवाला बुलाया।
शाम को वह शबनम के घर पर रही। अगले दिन रात को आरोपित ने उसके साथ मारपीट की और पिस्टल दिखाकर धमकाया। आरोपी उसे जबरन कमरे में ले गए और वहां आए 4 अन्य युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि अगले दिन आरोपित ने उसे कहा कि तेरा वीडियो बना लिया है और किसी को बताया तो वायरल कर देंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।